देखिए, ये सिर्फ खेत नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की पहली पाठशाला है। यहाँ बैंगन की चमक है, पालक की हरियाली है, तो ये गोभी, इस गोभी की ताज़गी भी है यहाँ पर। आप देखिए कितनी ताज़गी इस गोभी में आप देखेंगे, ये पत्ता गोभी है। लेकिन इन पौधों की असली ताकत आप जानते हैं? इन पौधों की असली ताकत ये है कि इन्हें कुदरती तौर तरीक़ों से परवरिश करके इन्हें बड़ा किया जाता है। ये जो मेरे चारों तरफ आप हरे भरे खेत देख रहे हैं, इनको ऑर्गेनिकली तैयार किया गया है। गोबर और नेचुरल खाद का इस्तेमाल करके मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया गया है। और ये जो खरपतवार है ना, इन्हें हाथों से निकाला गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और तो और किसी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल भी नहीं है, तभी तो प्रकृति के साथ बनता है बैलेंस। मतलब कोई केमिकल वाला शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल नहीं। जिससे असर सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि सीधे थाली से आपके शरीर तक होती है। अगर फसल को उगाने में जहरीली चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए तो इससे आपका पाचन अच्छा होता है, शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है और शरीर को न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व भी मिलता है। और असल में यही तो चाहिए। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। आजकल ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में खेती में कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ये जो बैंगन के लहलहाते खेत और गोभी की पौध आप देख रहे हैं, इसमें तो सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। और जब इन्हीं केमिकल वाली सब्जियों को हम खाते हैं तो जो इसका जहर है वो हमारे पाचन के ज़रिए हमारे शरीर तक पहुंचता है, फिर हमारे खून में घुल जाता है और फिर लिवर, किडनी, हमारे नसों और हार्मोन्स तक पर इसका बुरा असर पड़ता है। फिर उसके बाद नौजिया, एलर्जी और जैसे लक्षण आपको नज़र आ सकते हैं। और लंबे वक्त तक यही एक्सपोजर आपको कैंसर, न्यूरोलॉजिकल बीमारी और क्रॉनिक लिवर और किडनी जैसी बीमारियों को दावत देते हैं। मतलब कि खेतों की केमिस्ट्री आपके शरीर के बायोलॉजी को बदल देता है। इसलिए सवाल सिर्फ उपज का ही नहीं है, सवाल ये है कि हम क्या उगा रहे हैं और हम क्या खा रहे हैं, क्योंकि सेहत की असली शुरुआत तो खेती से ही होती है। भाई वाह, अमित, ज्योत्सना और हुसैन, आप लोगों ने खेत से सेहत तक की पूरी कहानी बेहद शानदार तरीके से दिखा दी। वैसे अब खेती भी टेक्नोलॉजी के नए दौर में एंट्री कर चुकी है। एआई और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की मदद से किसान मिट्टी, मौसम, फसल की हालत का कंक्रीट एनालिसिस कर पा रहे हैं। नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी फसल की फोटो देखकर बता देती है कि कितना और कब पेस्टिसाइड जरूरी है। तो अब वक्त है स्मार्ट खेती का, जहां तकनीक और प्रकृति मिलकर हमारी थाली को सुरक्षित और पौष्टिक बनाएंगे। और इसी को लेकर पूरी जानकारी हमें देंगे स्वामी रामदेव जी। स्वामी रामदेव जी भी हमारे साथ खेतों से जुड़े हुए हैं। स्वामी जी प्रणाम आपको। देखो, हमने पहले तो ऊंट का, बैल का हल चलाया था, लेकिन ये पहाड़ी बैल ना हमारे, इनका हम पहली बार चला रहे हैं। लेकिन ये जोरदार कार्यक्रम हमारा आज यहाँ, और हमारे पहाड़ की माँ बहन बेटियां भी यहाँ पूरा, अरे बड़े देखने में छोटे छोटे बैल हैं लेकिन ताकत इनमें पूरी है। और हमारी माताएं भी पहाड़ में बहुत सेवा करती हैं। तो आज हम पहाड़ में आ गए। यहाँ वेदा लाइफ, ये पतंजलि वेलनेस का, पतंजलि योगपीठ का बहुत बड़ा सेंटर है। चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर लाखों प्रकार के पेड़ हैं। यहाँ पर खुमानी के भी हैं, संतरा के भी हैं, अखरोट के भी हैं, और चारों ओर इतना सुरम्य दृश्य है पहाड़ का, और इतना सुंदर सूर्य उदय है। 7 पहाड़ियाँ यहाँ से दिखती हैं एक साथ, 1 2 3 4 7 पहाड़ियाँ चढ़ते हैं। और यहाँ से सीधा बद्रीनाथ का दर्शन होता है। अभी सुबह सुबह का समय है, दिन में पूरा ओहो बद्रीनाथ जी का सीधा दर्शन होता है, बाकी चारों धाम का दर्शन होता है। और हमारे सब योगाचार्य भी यहाँ पर आ गए हैं। बैठो बैठो। और हमारे अविनाश जी, रूपाली जी, पूज्य स्वामी समर्थ देव और आरोग्य देव से लेके शास्त्री जी, सब करो अनुलोम विलोम करो। आज वैसे अप्रतिम आनंद है हमको। ओहो हो, ऐसे जीरो पॉल्यूशन है यहाँ पर, जीरो पॉल्यूशन, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कचरा नहीं है और कोई खतरा नहीं है जीवन को। ऐसा सुंदर परिवेश ये है वेदा लाइफ, पतंजलि वेलनेस, पूज्य
आचार्य बालकृष्ण जी ने बड़ा सुंदर बनाए हैं। इसके बगल में ही, इस पहाड़ के नीचे ही योगी आदित्यनाथ जी का भी गांव है। बड़ा आनंद आ गया आज तो यहाँ। स्वामी जी, थोड़ा आनंद तो हम भी लोग लेके आए हैं। आज खेत चले गए थे हम लोग और हमने वहाँ पर सारी चीज़ें देखी भी, और वहाँ से ही हमने रिपोर्ट किया कि कैसे यही खाना, यही सब्जियाँ जो हैं अगर ऑर्गेनिक हैं तो आपकी ज़िंदगी में आपको सेहत दे रही हैं, लेकिन यही अगर पेस्टिसाइड वाली हैं, इनमें केमिकल है, तो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। अब स्वामी जी देखिए, खाने के साथ साथ शरीर में जाने वाले ये पेस्टिसाइड सबसे पहले छोटी आंच से अवशोषित होते हैं, जिसकी वजह से मतली, गैस, आईबीएस जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। तो स्वामी जी ऐसे में पाचन तंत्र को डिटॉक्स और मजबूत करने के लिए सबसे पहले आसन करवा दीजिए, और साथ में आयुर्वेदिक उपाय जो सबसे ज्यादा कारगर हो पाचन के लिए, वो भी स्वामी जी बताइएगा। हाँ, देखो, एक तो सबसे अच्छा है भाई, सुबह उठ करके हमारी तरह से दौड़ लगाया करें, रनिंग किया करें। रनिंग हो जाए तो बहुत अच्छा, सूर्य नमस्कार हो जाए तो और अच्छा, और दंड बैठक हो जाए तो और अच्छा, और नहीं तो पद्मासन में बैठो, और पद्मासन में बैठ करके ऐसे कम से कम 1 फीट अपने आप को यूं ऊंचा उठा दो। अभी सुबह सुबह तेज हवा चल रही है तो अभी हम थोड़ी गर्माहट लेकर के आते हैं। ये ऐसे उत्थित पद्मासन, और जो कर सके तो ये बड़ा जबरदस्त है मयूरासन और मयूरी आसन। इसमें तो पाचन बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। और इतना भी ना हो तो पद्मासन में या वज्रासन में बैठ करके आगे झुक गए, ए लो भाई, चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन करो सब। और आज हम जहां आए हैं, एक तरफ तो ये नैसर्गिक पदार्थों की ब्यूटी, लेकिन इससे ब्यूटी है नेचर की ब्यूटी। पतंजलि वैसे भी ब्लेसिंग ऑफ नेचर, प्रकृति का आशीर्वाद। तो मंडूक आसन करें, वज्रासन में बैठ के मंडूक आसन, पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन ऐसे करें। एक आसन 2 मिनट तक कर लें। ऐसे किसी ने मंडूक आसन वज्रासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन 2 मिनट कर लिया है। और सुबह सुबह मूली, गाजर, मूली, पालक, बथुआ, मेथी, अनार, चुकंदर, इनका जूस पिलाते हैं। अनार, चुकंदर, गाजर, बथुआ, मेथी, पालक। ओहो, गाजर मूली तो ऐसे ही खा लो, थोड़ा सा सेंधा नमक, काला नमक वो मिला करके ना, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी पी लो, या सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी लो, या त्रिफला चूर्ण रात को ले लो, या शुद्धि चूर्ण ले लो। पेट बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। और फिर लेट करके पवन मुक्त आसन ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त। तो स्वामी जी, योग और सेहत के लिए आपका योगदान जो है, हवाओं के बीच, तेज धूप के बीच, वो तो कमाल का है, उसमें कोई किसी को शुबा नहीं है। लेकिन स्वामी जी, कभी कभी जो तस्वीरें आप दिखाते हैं ना, उसके बाद स्टेट टूरिज्म को भी आपका शुक्रिया कहना बनता है कि आप जो खूबसूरती दिखा रहे हैं, बिल्कुल आसमानों में जाता है आपका कैमरा, और वहाँ से फिर ऊंचाइयों से जो नज़ारा हमें दिखाई देता है यहाँ दूर बैठकर भी, वो कमाल का होता है। हाँ, अब वेलनेस का, हेल्थ टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, नॉलेज टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म का भारत केंद्र बनेगा। और वर्ल्ड स्पिरिचुअल कैपिटल है हमारा ये देवभूमि का क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र। और हिमालय में वेदालय, हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार। अब हमने कोई प्रचार के लिए इंडिया टीवी ने, स्वामी रामदेव ने पैसा नहीं ले रखा है उत्तराखंड सरकार से, लेकिन हम प्रचार कर रहे हैं, इससे लोग वापस लौटें जड़ों की ओर, मूल की ओर। नेचर का प्रचार हो, प्रकृति का प्रचार हो, सबका उपचार, सबका उपकार हो। तो सच में इन चीज़ों की आवश्यकता तो है, और पूरी दुनिया आके इधर ही लौटे, और कोई रास्ता भी नहीं।
अब पेट के लिए तो हमने पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठानासन, स्पर्शासन, सेतु बंद आसन ये बता दिए। और पेट के लिए मूली, गाजर, पालक, बथुआ, मेथी इनको ऐसे ही उबाल करके खा ले, जूस करके खा ले, या इनका रायता बना ले। और ये साहब गाजर का रायता, मूली का रायता, बथुए का, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बथुआ का रायता। और ये इतना गजब बनता है साहब। और इनका जूस भी गजब बनता है। और देखो इनका की सब्जियां भी गजब बनती हैं। और आलू और गाजर की सब्जी, और ये साहब, और इसका आलू और गाजर का दोनों का हलवा बना दिया जाए ना, वो तो और ही कमाल बनता है। भाई अपने हाजमे के अनुसार चीज़ों को तय कर लेना, लेकिन रास्ता हमने बता दिया है। तो और जो कोई मुटिया जाए तो ये अभ्यास भी बता दिए, अर्धलासन, ये पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन। और मेद और वेट गो का थोड़ा प्रयोग कर ले। और ज़्यादा ही लीवर गड़बड़ा गया है तो लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, ये भी हमने औषधियाँ बना रखी हैं। और पाचन को और ही ज़्यादा कहते हैं लक्कड़ पत्थर हजम करना हो तो मयूर आसन के साथ साथ ये सर्वांग आसन और हलासन भी ऐसे और करने, एक ये और एक ये। कुछ सोच रहे होंगे आज बाबा जी ने कपड़े नहीं उतारे, दरअसल सुबह सुबह हवा बड़ी तेज चल रही है तो हम प्रोटेक्शन के साथ योग कर रहे हैं। थोड़ा कहीं जाते जाते शादी प्रसाद ना दे जाए। जैसे बीच में स्वामी जी, उस हवा की आवाज यहाँ तक आ रही है, लेकिन उन्होंने तो सहस्री प्रोन को चने के प्रयोग से जो है अपने आप को बचा लिया गया। जी ज्योत्सना जी, आप तो पहाड़ की बेटी है, लेकिन पहाड़ पर आप जैसे हाइट की बेटियां रेयर ही होती है। आप तो लुप्त तो होती प्रजाति के प्राणी हैं, आत्मा है। ये आज का योग हमने हिमालय से। अच्छा स्वामी जी, देखिए रिसर्च ये बता रही है कि केमिकल्स का जो पहला अटैक है, स्वामी जी रिसर्च ये बताती है कि केमिकल्स का पहला अटैक मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है और ज्यादा एक्सपोजर से ऑल्ट AST बढ़कर हेपेटोटॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ जाता है। लिवर को रिकवर और उसे डिटॉक्स, उसकी जो क्षमता है डिटॉक्स करने की, उसको बढ़ाने के लिए स्वामी जी क्या किया जा सकता है और इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां असरदार हो सकती हैं? लिवर को, हाँ ये आपने बात अच्छी पूछी। तो एक तो हम यहाँ पूरा चारों तरफ से जिधर भी कैमरे का फ्रेम बनाओ, दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, उसमें एक तो हमारे कपिल की बांसुरी आती है और दूसरा चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ है। हम एक ऊंची चोटी पर यहाँ पर योग कर रहे हैं और जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए योग है। ये भुजंगासन और ये शलभासन, एक एक पैर से दोनों से एक साथ कर लिया जाए तो 1-2 मिनट लगातार कर लेना तो करते करते ही ओहो लीवर इतना स्ट्रांग हो जाता है। लीवर को इतना जबरदस्त मजबूत बना देना है, बस फिर कहना ही क्या है। चलो भाई वो करो, बटरफ्लाई करो। हाँ आज तो भाई कपड़े भी हवा की वेग के साथ जिधर जाएंगे उधर ही जाएंगे, हमारे चाहने से नहीं होगा। तो भूमि आंवला, एक एक औषधि सुनो। भारत के पास वो सामर्थ्य है, हम पूरी दुनिया के लोगों के हाजमे को ठीक कर सकते हैं। पूरी दुनिया के लीवर को, करीब 25 से 30% लोगों को फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, 25-30% लोगों को तो फैटी लीवर, करीब 5% लोगों को लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस, 5 से 7% लोगों को। भारत में भी करीब 10 करोड़ लोग हैं इससे पीड़ित। भारत में 10 करोड़ लोग लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, और करीब 40 करोड़ लोगों को फैटी लिवर है। फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी, इससे तो 99% लोग पीड़ित है। और उपचार क्या है? भूमि आंवला, जो मुफ्त के भाव होता है। अभी इसकी कीमत कम समझ रहे हैं हम,
हाँ, वो हमारी संपदा है, दैवी संपदा, हाँ, प्राकृतिक संपदा। क्या है? भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक बहुत होता है इधर पहाड़ में, शोनाक। और लो अरंड के पत्तों का रस, अरंड के पत्ते जो है वो पेट के लिए, और अरंड का मूल वात रोगों के लिए। अरंड मूल का प्रयोग करते हैं ना अविनाश, उसकी बस्ती भी देते हैं, उसका क्वाथ भी पिलाते हैं। और अरंड का तेल जो है, देखो जड़ का अलग फायदा, पत्तों का अलग फायदा। जड़ वात रोगों के लिए, अरंड का तेल जो है कब्ज के लिए और लुब्रिकेशन के लिए, और अरंड के पत्ते जॉन्डिस के लिए। तो ये इनका रस पिला दें। और ज्यादा ही कितना वायरस लोड बढ़ा हुआ हो, ये जो रखा ना गोधन अर्क, एलोवेरा, आंवला, गिलोय, गोधन अर्क, और ये लिवोग्रिट और हीमोग्रिट, ये इसी के लिए, पाचन को अच्छा रखने के लिए, हीमोग्लोबिन को अच्छा रखने के लिए। और गोधन अर्क पिला दो, पूरे अंदर से सफाई धुलाई हो जाती है। ओहो। और लिवोग्रिट और लिवामृत, इसके लिए परम औषधियां हैं। लिवोग्रिट, लिवामृत, लिवोग्रिट खाली पेट या लिवोग्रिट वाइटल, और लिवामृत खाने के बाद। और खाने के बाद जिनको कब्ज है, अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है, गुर्जारिष्ट, जिनका सामान्य पहचान, उनके लिए कुमारियासव, खून की कमी है, लोहासव, ऐसे भूख ठीक नहीं लगती है, द्राक्षासव, अरे साहब। और हाँ, कपाल भाती करो ना, ये तो बहुत जरूरी है। स्वामी जी आज तो आप बड़ी ऊंचाई पे हैं। छाछ में हिंगवाष्टक लवण भास का यार और ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले का सिग्नल स्वामी जी वहां पर जबरदस्त आ रहा होगा। वो सलाद के रूप में जरूर खाएं, रोटी के साथ। अनइंटरप्टेड। तो ऊपर वाले से बात बड़ी आसानी से वहां होगी, तो हमारी दुआएं भी पहुंचा दीजिएगा। ये ठीक है। अच्छा स्वामी जी देखिए, पेस्टिसाइड्स वाले जो खान पान है उसकी वजह से लगातार इसका चूंकि लगातार यूजेज है, सबका हर घर में वही पहुंच रहा है, उसके इस्तेमाल की वजह से किडनी की जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो अफेक्टेड होती है। अब इसकी वजह से क्रेटिनिन और यूरिया बढ़ने का जोखिम लोगों में ज्यादा होता है। तो स्वामी जी किडनी को सुरक्षित रखने और उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी कार्य क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं? किडनी का, ये हमारे 5-7 वाइटल ऑर्गन है। सबसे पहले लीवर, उसके बाद किडनी, फिर ये आंतें, फिर हमारे फेफड़े, फिर हमारा हार्ट, फिर हमारा ब्रेन, और फिर सबसे बड़ा ऑर्गन तो हमारी स्किन है, जिसने पूरे शरीर को ढका हुआ है। और एक शरीर नहीं है हम, मात्र इस एक शरीर के पीछे 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके एक एक सेल के 23 हजार जीन्स, और उनके आरएनए डीएनए के एक्सप्रेशन, ब्रेन के ही कल मैं बता रहा था 86,000 जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, और उनके 100 ट्रिलियन से ज़्यादा उनके जो स्नैप्स हैं, और उनके जो ऊर्जा तरंगे, उनका पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक और ब्रह्म तक, उस ऑलमाइटी खुदा, अल्लाह, गॉड जिसके लिए करे थे, ऊपर वाले तक हमारी बात पहुंचा देना। ये बात सच है। जो हम सोचते हैं, एक क्षण में उस सोच का असर समस्त ब्रह्मांडीय घटकों तक होता है। ये विज्ञान है। तो आपने जो कहा लिवर के बाद किडनी का, किडनी के लिए अपना शरीर अपने को संभालना पड़ेगा, और सारे ब्रह्मांड को संभालने के लिए अच्छी संवेदनाओं में हमें जीना पड़ेगा। बहुत संगतिकरण है, इसलिए हमारे यहाँ पर जीवन एक यज्ञ है, और ये ब्रह्मांड एक यज्ञ है। पुरुषो वाव यज्ञ है, हम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। तो यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण दानेषु, पूरे ब्रह्मांड का संगतिकरण भी हम योग यज्ञ के साथ कराते हैं। किडनी के लिए बेस्ट है, लिवर और किडनी के लिए, दोनों के लिए बेस्ट है मूली। मूली की कांजी खाओ, मूली की सब्जी पत्ते के साथ। दोपहर को मूली की सब्जी, शाम को लौकी की सब्जी, फिर देखो अलौकिक सुख मिलेगा। और किडनी के लिए पंचतृणमूल, पत्थर चटा, पहाड़ में भी बहुत होता है, पाषाण भेद भी। फिर किडनी के लिए जो, और यहाँ कुलथ की दाल बहुत होती है पहाड़ों में। किसकी दाल? कुलथ की, गोहद की, जो कुलथ की। और कुलथ की दाल। और हाँ, फिर जो कुलथ और गोखरू अप्रतिम है, कासनी बहुत ही अप्रतिम है किडनी के लिए। और जो ईख है, ईख, शुगर कैन, उसकी जो जड़, और ये जो घास है ना, कई प्रकार की घासें होती हैं, ये सब
जड़ी मूली, उसमें जो जड़ है ना, उसका असर किडनी के लिए अप्रतिम है। सभी प्रकार की जड़ों का असर ये बड़ा जबरदस्त है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा विज्ञान है, कभी दोबारा कहेंगे। और ये हथेली के बीच में दबाओ और रिनोग्रिड ले लो सुबह शाम। बढ़ा हुआ क्रेटिनिन, बढ़ा हुआ यूरिया, बढ़ा हुआ प्रोटीन, बढ़ा हुआ किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन, किडनी की सिस्ट दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ऐसे तलवों के बीच में ऐसे दबा दो ये। और जितना हो सके नमक कम से कम खाना। और रॉक सॉल्ट हिमालय से आता है, हिंदुस्तान से लेकर के अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ उसके थोड़े पहाड़ ज़्यादा हैं और वो भी कम मात्रा में। और शाक सब्जियों में नेचुरल सॉल्ट होता है। लोग अलग अलग तरह के नमक की बात करते हैं। ये दरअसल इंडस्ट्री ना, ये जो अलग ही तरह की है। कभी घेंगा हुआ क्या हमारे हाथी को या शेर को या घोड़े को? ये तो सब साग सब्जियां और प्रकृति में जो पौधे होते हैं उन्हीं के कोई खाते हैं। तो जो नेचुरल चीजों का प्रयोग करते हैं ना, आयोडीन से लेकर के सारे सूक्ष्म पोषक तत्व, सारे न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे पेड़ पौधे जड़ी बूटियों से मिल जाते हैं। इसलिए साग सब्जियां, फल, दूध, दही, मिलेट्स, इनको खाओ पियो। अब जो कुलथ की दाल खा लेंगे उनके कभी किडनी में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मूंग की दाल छिलके वाली खाएंगे, हाजमे की मूंग की दाल, मलका की दाल, उनको कोई पाचन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अरहर की दाल, चने की दाल, प्रोटीन की प्रॉब्लम नहीं होगी। चने की दाल भी खाओ, चने का सत्तू भी खाओ, और भुना हुआ चना उसका आटा बना करके उसकी रोटी या उसका चीला खाओ उससे, और जो है उसका सत्तू बना करके ले लो, पूरा प्रोटीन मिल जाता है, पूरा शरीर पुष्ट हो जाता है। तो ये जो नेचुरल चीजें हैं ना, उधर लौटना पड़ेगा। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर जी, वापस बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा। स्वामी जी, और ये जो बैक टू बेसिक की आपकी मुहिम है, इसे हर किसी को जबरदस्त पर्सनली अपनी मुहिम बनाना पड़ेगा, ताकि जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं जिनमें भर भर के केमिकल का इस्तेमाल है उसे छोड़ा जा सके। और यही केमिकल कई बार एंडोक्राइन डिसरप्टर की तरह स्वामी जी काम करता है, जिससे थायराइड, इंसुलिन और हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। अब हार्मोन बैलेंस्ड रहे, और इस बैलेंस को कैसे नेचुरली हम प्राप्त कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, इसके लिए भी एक यौगिक सेशन करवा दीजिए। और क्या एक ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए जो हम सबको फॉलो करना चाहिए? पहले लीवर, फिर किडनी, फिर आंतों के लिए तो मैंने पहले बता दिया। त्रिफला का प्रयोग करना, शुद्धि जल का प्रयोग करना, सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पीना और नेचुरल चीज़ें खाने पीना। लंग के लिए बस त्रिदोष के लिए बता देता हूँ। लंग के लिए हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा बहुत होता है पहाड़ों में, और पान पहले उधर कोलकाता की तरफ ही ज़्यादा होता था, और खाते सबसे ज़्यादा खाई के पान बनारस वाला, छोटा गंगा किनारे वाला। लेकिन ये कफ के लिए बता दिया, वात के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, और पित्त के लिए तो जो है वीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल आदि। अब हम मस्तिष्क के लिए आते हैं। मस्तिष्क के लिए सबसे अच्छी है, अंदर के मस्तिष्क के लिए, अंदर की खोपड़ी के लिए, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, मीठी बचा, नहीं तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा। नर्वस सिस्टम के लिए फिर अश्वगंधा, शतावर आदि, और हमने तो इसके लिए न्यूरोग्रिटी, इम्यूनोग्रिटी बना दी है। और नियमित रूप से आप अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच बीज, भला बीज, ये 5 चीज़ें ले ली। ये पंचामृत बता रहा हूँ अब अलग अलग तरह से। जैसे पेट के लिए हमने पंचामृत भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शौनाक और अरंड के पत्तों का रस बताया था। ऐसे ही सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी और ये गोधन अर्का और शहद का प्रयोग बताया। ऐसे ही नर्वस सिस्टम के लिए भी बादाम, अखरोट घरेलू सबसे बढ़िया चीज़ें। मगज, जितने भी 5 मगज बोलते हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिलगोजा, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओमेगा फ्लैक्सीड में सबसे ज़्यादा होता है, और गाय के घी में, और मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और ओमेगा, ये भी हमने फ्लैक्सीड जो सबसे 100% नेचुरल है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, और सबसे अच्छा होता है। फिर इसके लिए आसन की बात की जाए
तो सबसे अच्छा आसन है इसके लिए ये शीर्षासन। ऐसे और हवन करो, हवन बहुत ही जबरदस्त है। लो भाई, ऐसे। ये शीर्षासन, और जो ये भी ना कर पाए तो वो सर्वांग आसन कर ले। चलो सर्वांग आसन करो, सर्वांग आसन बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, ये तो आज हमारे कुछ योगी यहाँ बाहर भी निकल करके आ गए, बाकी तो सुबह सुबह का थोड़ा हवा का झोंका देख करके डर से गए थे। सर्वांग आसन बड़ा अच्छा है। स्वामी जी वहाँ तो हवाएं भी स्वर्ग से आ रही होंगी। धीरे धीरे वजन घटाओ भाई साहब, थोड़े तगड़ा मुठिया गए हो। चलो बैठो, ये करो, वजन घटाने के लिए 2 अभ्यास सब कर लिया करो रोज। स्वामी जी देखिए भाई, इतना टॉक्सिन्स है हर चीज़ में, इतनी सारी चीज़ों में केमिकल मिला है कि उससे बचना बड़ा मुश्किल है। अब जहरीले अवशेष शरीर की इम्यून रिस्पॉन्स को कमज़ोर करके बार बार एलर्जी का ख़तरा, बार बार इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ा देते हैं। अब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग और टॉक्सिन लोड को कम करने में सबसे ज़्यादा कारगर स्वामी जी क्या हो सकता है? ऐसी कोई चीज़ जो हम डेली अपनी डाइट में शामिल कर लें योगाभ्यास के साथ साथ? सबसे अच्छा कारगर है दौड़ लगाओ, दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो। चलो सब दंड लगाओ, ए योगाचारी जी दंड लगाओ, सूर्य नमस्कार करो जी। दंड। हाँ, सूर्य नमस्कार करो, दंड लगाओ। हाँ, बहुत जरूरी है। और फिर अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, जो 5 चीजें मैंने बताई, ये इम्यूनिटी के लिए जबरदस्त है। मैं तो रोज एक इम्यूनोग्रिट, एक करक्यूमिन गोल्ड, एक न्यूट्रेला डेली एक्टिव, और सर्दी हो, वैसे आज तो नहीं खाया, तो आज तो मैंने इम्यूनोग्रिट और करक्यूमिन गोल्ड ही लिया है। फिर वो स्वर्ण शिलाजीत ले लो, क्या गजब इम्यूनिटी बन जाती है। सुबह सुबह हाँ, मैं उठते ही गोधन अर्क का पान, फिर गुरु घृत पान, ये अभी भी करके आया हूँ। इससे मेरी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहती है। आप 365 दिन देखो मैं आपके साथ रहता हूँ, और भगवान की कृपा से कोई सर्दी जुकाम बुखार इन्फेक्शन इसका शिकार नहीं होना पड़ता है। और इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा है फिर एक तो प्राणायाम करें, और जो व्यायाम कर सकते हैं वो दंड बैठक भी लगाएं, सूर्य नमस्कार भी करें। जैसे हमारे इधर बालक लगे हैं दंड बैठक लगाने में, चलो भुजंगासन करो जी। हाँ, ये हमारे योगी जी लगे रहो। हाँ, खूब माल पानी खाए, पचाओ, अभी दोबारा मिलेगा। हाँ, लेट जाओ, पूरे लेट करके भुजंगासन करो, लेट करके उठो सामने से। हाँ, फिर नीचे आओ, ये जरूरी है। हाँ, ऐसे तो ये बहुत ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक करें, और फिर योग करें, यज्ञ करें, और सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक जितने भी पदार्थ हैं, सिंथेटिक फूड और रिफाइंड ऑयल, और जितने भी बाज़ार में मिलावटी चीज़ें, और त्योहारों के समय तो मिलावट की बाढ़ से आ जाती है, घी में भी, तेल में भी, दूध में भी, नमक में, दूध में, खोया में, मिठाइयों में मिलावट। तो इन मिलावटी चीज़ों से बचें, प्राणायाम करें। और इम्यूनिटी के लिए जैसे मैंने कहा, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इसका सेवन किया करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे भस्त्रिका, हाँ, आ जाओ, ले आओ इन गायों को, ले आओ। हाँ, घूमने दो। हाँ, घूमने दो। रोटी भी लेके आओ गाय के लिए उधर से। महात्मा जी दौड़ के जाओ, रोटी लेकर के आओ। कपड़ा ओले महात्मा, ठंडा लग जाएगी, तेज हवा चल रही है। हाँ हाँ, ये हमारी गौ माता, ये पहाड़ वाली गाय है, तो बद्री गाय, पहाड़ की बद्री गाय का घी जो है आजकल 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये किलो बेच रहे हैं लोग। अगर दूध ही 1-2 लीटर देती होगी, इससे अच्छे तो हाँ, एक टाइम निकालते, एक टाइम इनका बच्चा पी लेता। बकरी भी दे देती है, बकरी भी पहाड़ में बहुत है, या मैं कर रही थी अभी इधर। तो गौ माता का भी दर्शन हो गया। और छोटा बच्चा भी है, इधर छोटे बच्चे को लेकर के आओ। क्या नाम है उसका?
हाँ जी, ये पार्वती दुर्गा, ये तुम जाओ ना, तुमको पहचानती हूँ, नए नए आए हैं अभी। हाँ? ओ ले आए उसको तो, हाँ। ये महात्मा जी तो हाथ में उठा करके ले आए। ए माता जी, अच्छा इनको तो घुंघरू भी पहना रखा है। चलो जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने, छोड़ दो, छोड़ दो। क्या प्यारे प्यारे बच्चे, जाने दो, जाने दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ। ए जोरदार तो जोरदार है भाई। हाँ। तो गाय के बाछड़ू हो बछड़ी हो तेज दौड़ती हैं, पाडा और भैंसा पड़ा रहता है ऐसे मस्त मलंगा। तो स्फूर्ति रहनी चाहिए ऐसे गाय की तरह। ये स्फूर्ति पाने के लिए थोड़ा शिलाजीत खा लो, थोड़ा अश्वगंधा शतावर ले लो, इम्यूनोग्रेट ले लो, इम्यूनिटी जबरदस्त रहेगी। गाय का दूध, बकरी का दूध और अर्थराइटिस वालों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए ऊँटने का दूध, ये जबरदस्त, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी हैं साहब। हम कहीं प्रकृति के बीच में है ना, आज हम कभी कभी फिर जो है भूल जाते हैं कि आपने क्या पूछा था। तो इम्यूनिटी का हमने बता दिया और कुछ बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, तो पूछ लो भस्त्रिका। स्वामी जी, केमिकल रेसिड्यू अनुलोम विलोम हमारे शरीर में सूजन और एलर्जिक रिएक्शन को बढ़ाकर स्किन में, त्वचा में खुजली, रैशेज, इन्फ्लेमेशन को पैदा करती हैं। तो स्वामी जी, त्वचा को अंदर से डिटॉक्स और हेल्दी बनाए रखने के लिए कुछ अभ्यास भी करा दें और कुछ रामबाण उपाय बता दीजिए। अंदर इतना कचरा चला गया है, पोल्यूशन का, रेडिएशन का, एडल्ट्रेशन का, अलग अलग खाने आहार का कचरा, विचार का कचरा, और वो विकार बन जाता है। तो ये जो कचरा है, ये जो खतरा बना हुआ है, इसको निकालने के लिए एक तो शंख प्रक्षालन करें, हो सके तो कोलन थेरापी, हो सके तो बस्ती में उपवास, ये भी अंदर की उपवास और उपासना, तन की शुद्धि के लिए उपवास, मन की शुद्धि के लिए उपासना, ये बहुत जरूरी है। गोधन अर्क भी पिए और सुबह सुबह खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी ले, लौकी का जूस पी ले। खीरा, करेला, टमाटर, लौकी, ये जूस पीने से ना पूरे शरीर का अंदर से शुद्धिकरण हो जाता है। और पूरा और शुद्धिकरण करना हो तो जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था, सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा 1-1 चम्मच पी ले। और वो हार्ट में गंदगी घुस गई है तो अर्जुन की छाल पी ले। दिमाग में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, पिट्यूटरी ग्लैंड तक में फिर गांठ तक बन जाती है, सूजन आ जाती है, आंखों पर प्रेशर पड़ता है, नजरें धुंधली पड़ जाती है और कई बार तो मौत भी हो जाती है, तो मेदाक्वात पी ले। दिमाग की सूजन, इन्फ्लेमेशन के लिए मेदाक्वात, हार्ट की इन्फ्लेमेशन और अंदर की गंदगी को निकालने के अर्जुन का क्वात, और पूरे शरीर की लीवर, किडनी से लेकर के पेट के और स्किन की शुद्धि के लिए कायाकल्प क्वात या महामंजिष्ठाध्यारिष्ट, खतरारिष्ट, और सुबह उठ करके गोधन अर्क, कायाकल्प, या नीम घरबटी, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। और थोड़ी दिन लौकी का सूप या लौकी का जूस या लौकी की सब्जी, तो जिनको भयंकर चमड़ी उधड़ भी जाती है ना, सोराइसिस तक होता है, वो भी ठीक हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल स्वामी जी, और हम देख पा रहे हैं वो जगह भी जहाँ पर आपका उड़न खटोला जो है लैंड करता होगा। आप जहाँ बैठे हैं बिल्कुल वहाँ से करीब में ये दिखाई दे रहा है। जब आसमानों में कैमरा जाके हमें तस्वीर दिखा रहा है तो काफ़ी कुछ ऊंचाई से और खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। अच्छा स्वामी जी, देखिए, लंबे वक्त तक केमिकल एक्सपोजर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है जो हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर के जोखिम से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो दिल को सुरक्षित और ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए स्वामी जी कौन से अभ्यास कर लिए जाए? तो दिल के लिए एक तो बैठे बैठे ऐसे यही करें, ये देखो, ये अभ्यास बड़ा अच्छा है। एक तो ये, और दूसरा ये ऐसे, ये। और दिल के लिए अच्छा है कि किसी के प्रति बैर ना रखें, परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा, और पर निंदा पर पीड़ा न सम अघन गरीशा, इस बात का ध्यान रखें। और ये पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुबह उठ करके हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो अर्घ्य तो हमारे पूज्य स्वामी चाहे हरिहर देव जी देंगे, और हमारी गैया मैया को सुबह सब प्राणियों के प्रति जीव दया का भाव। हम सुबह सुबह अपनी माँ से सीखे, सुबह सुबह गाय को रोटी देते थे, और जो है अलग
अलग सब जीवों के लिए, छोटे जीवों को जो है वो देते थे मोटा आटा, फिर छत के ऊपर और वहां पर दाना डाल देते थे। आओ मैया आजा। ले नंदिनी, ये दूसरा है छोटा सा। तो लो तो आप भी खिलाओ महाराज, ज्यादा होगी। स्वामी जी, दिल के लिए अच्छा है कि किसी से बैर न रखा जाए, सबसे प्यार किया जाए, अरे बस धीरे धीरे। घर में कोई संकट नहीं खड़ा होना चाहिए स्वामी जी। और पशुओं से भी प्रेम ये दिल तो के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेस हाँ, रिलीज घर में करता है, संकट ना हो, पशुओं से प्रेम स्ट्रेस देश में रिलीज संकट करता ना है, हो। हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट करता है। हाँ, आजकल तो कावो हगिंग का पूरा एक वो उपचार का प्रोसेस चला हुआ है। तो ये आज हमने प्रकृति का पूरा आनंद लिया। किसी दिन आपको भी यहाँ ले आएंगे। चारों तरफ इतना सुंदर दृश्य है ये, और फिर हमारा ये पहाड़ी धुन बजा करके हमारा कपिल उसको और सुंदर कर देता है। चलो खड़े हो जाओ, थोड़ा जॉगिंग करो। तो ऐसे आज हम पूरी जॉगिंग ही करने वाले हैं, पूरे पहाड़ चढ़ने वाले हैं, सामने से लेकर के तो पीछे तक। उधर वहां पर भी बना हुआ है ये बहुत बड़ा। लोग कहते थे पहाड़ों से पलायन हो रहा है, तो योग करेंगे, यहाँ वेलनेस चलाएंगे, नैसर्गिक खेती करेंगे यहाँ तो स्वास्थ्य की समृद्धि की नई बयार अब पहाड़ों में भी बहेगी। और उत्तराखंड की देवभूमि पर हम कह रहे हैं आनो भद्रः कर्तव्यो यन्तु विश्वतः, आओ यहीं बस जाओ। अच्छा स्वामी जी, इन्हीं पहाड़ों में जो कितना है आनंद आएगा। बहुतायत जो है वो आमतौर से संजीवनी भी खूब पाई जाती होगी, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, वक्त संजीवनी का हो चला। और स्वामी जी, संजीवनी का आज का वीडियो बागपत यूपी से आया है। अर्जुन सिंह साहब कुछ खास चीजें बता रहे हैं, देखते हैं उनको। इसको हमारे देहात में बोलते हैं रूसा। वैसे वनस्पति विज्ञान में तो पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन इसको रूसा बोलते हैं। और इसमें एक सत्यानाशी की प्रजाति का ही ये वनस्पति है। इसके पंचांग को लेकर के जड़ समेत और अच्छी प्रकार से जल में धो के सुखा करके इसको इसका सवरस निकाल कर और 125 मिलीलीटर सुबह खाली पेट पीना रक्त विकार, रक्तपित्त और चर्म के जितने भी रोग हैं उसमें लाभप्रद होता है। यकृत की बीमारी को, जैसे कि यकृत में लीवर में सूजन आ जाना, यकृत में गर्मी होना और इस तरह के उपद्रवों को भी ये ठीक करता है। स्वामी जी, कुछ और इसमें जोड़ना है? तो पर रूसा से तो पूरा तन मन का शुद्धिकरण हो गया। तो ऐसे ही योग से, आयुर्वेद से, जड़ी बूटियों से आपने कहा, ये तो धरती की संजीवनी जो हिमालय से लेकर के पूरे देश में जड़ी बूटियां परमात्मा ने, प्रकृति ने बना रखे हैं, और आप उनको रोज इंडिया टीवी के माध्यम से कहते रहते हैं। तो 7:56 पर योग की, आयुर्वेद की और भगवान की भक्ति की संजीवनी, रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी, रोज बताते रहेंगे। कल फिर यहीं से मिलेंगे हिमालय से 7:56 पर। इंडिया टीवी की जय हो, भारत माता की जय हो। हुसैन भाई, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, अमित जी और रजत भाई जी की जय हो। रजत शर्मा जी की धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।